आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, अगर लड़की लापरवाही से तुमसे बात करती है तो तुम उससे कैसे बात कर सकते हो, जितनी चाहे उतनी चैटिंग कर सकते हो और उसको इम्प्रेस भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये बंदी जो है ना, इसके साथ यही सीन हुआ था मेरा। मतलब ये मुझे बहुत ही लापरवाही से जवाब दे रही थी। तो चलिए देखते हैं इससे हमारी क्या बात हुई और मैंने इसको किस तरह से इम्प्रेस किया और किस तरह से इससे इतनी सारी चैटिंग की। यहाँ पर देख सकते हैं कितनी सारी इससे चैटिंग हुई है, जबकि इसने लापरवाही से शुरू में मेरा जवाब दिया था। तो इस तरह की चैट आप कैसे कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको मैसेज किया था हेलो, तो यहाँ पर इसने कहा कौन। तो यहाँ पर भाई मत्था ख़राब हो जाता है जब सामने वाली बंदी पूछती है ना कौन। भाई सोशल मीडिया पर कोई किसी को नहीं जानता, सब रैंडम ही होते हैं, खास करके इंस्टाग्राम और मतलब फेसबुक पर। एक बार को तब तो समझ में आता है कि अगर बंदी ओरिजिनल डीपी लगा रखी है उसने, तो हाँ भाई किसी ने उसको मैसेज भेजा होगा जो उसको पहले से जानता है। लेकिन यहाँ लड़कियाँ डीपी भी फेक लगाती हैं और उसके बावजूद भी पूछती हैं मतलब कौन। अब भैया हमें क्या पता कौन हो तुम कौन नहीं। तो यहाँ पर इसने वही मेरे साथ सीन किया। मैंने कहा हेलो, इसने कहा कौन, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो ये वर्ड सुन के गुस्सा तो बहुत आता है लड़कियों का, लेकिन फिर भी मुझे इससे आगे चैट करनी थी। मैंने आराम से काम लिया, प्यार से इससे काम लिया। मैंने कहा मार्क जकरबर्ग को जानते हो? तो इसने कहा वो कौन है? तो यार ये तो वही वाला हिसाब हो गया कि जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। मार्क जकरबर्ग को नहीं जानते, चलो कोई बात नहीं। हमने आगे इससे बात की। इसने कहा कि वो कौन है? मैंने कहा हमारे चाचा का लड़का। कहने लगी तो मेरा उससे क्या लेना। तो यहाँ पर मैंने कहा तो और क्या बोलूँ, जब तुम उसको नहीं जानती जिसकी एप्लीकेशन यूज़ कर रही हो तो और किसको जानोगी। तो इसने कहा कौन सा ऐप? मैंने कहा FB, इसके ओनर का नाम है मार्क जकरबर्ग। तो कहने लगी ओ ऐसा क्या, ये हमें क्यों बता रहे हो? पर भाई मैंने ये तो देखा है कि लड़के बहुत ज़्यादा पकाऊ होते हैं, मतलब लड़की को बहुत ज़्यादा पकाते हैं, लेकिन इतनी पकाऊ लड़की मैंने आज पहली बार देखी है। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए आगे देखते हैं। मैंने कहा तुमने पूछा ना कि मैं कौन हूँ। मार्क जकरबर्ग ने ये ऐप इसलिए बनाया है ताकि अननोन पर्सन एक दूसरे से दोस्ती कर सके। यहाँ कोई किसी को नहीं जानता मैडम, यहाँ सब एक दूसरे से अनजान हैं। यहाँ पर हमारी इतनी चैट हो गई, लेकिन अभी तक इसने मुझे एक भी ढंग का मैसेज नहीं किया। लेकिन यहाँ पर पहला मैसेज इसने तमीज़ वाला भेजा। इसने कहा अच्छा कहाँ से हो तुम। तो यहाँ पर इसका पहला मैसेज था ये, जो मतलब बोरिंग नहीं था। तो मैंने इससे ये वाला मीम सेंड किया। मैंने कहा यू आर ए गुड क्वेश्चन। तो मीम जो होते हैं लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो इसने रिएक्ट भी दिया, ये देख सकते हैं मेरे मीम पे हंसने वाला। तो मतलब फिर मैंने कहा हम हैं दिल्ली से और आप? तो कहने लगी लखनऊ से। मैंने कहा क्या करती हो आप? तो कहने लगी नर्स हूँ हॉस्पिटल में। ओ तेरी, ये तो नर्स निकल गई। चलो देखते हैं आगे क्या बात होती है हमारी। तो मैंने कहा तभी कहूँ मेरा दिल बीमार क्यों होने लगा तुम्हें देखकर, और हंसने लगा। तो ये मुस्कुराने लगी, कहा कुछ भी। तो यहाँ पर मैंने इससे फ्लर्टिंग वाली लाइन शुरू कर दी, क्योंकि अब मुझे इसको इम्प्रेस करना था ताकि हमारी बात आगे तक बढ़ सके और ये इम्प्रेस भी हो जाए। तो मैंने कहा मेरा भी ट्रीटमेंट कर दो यार, और मैं बहुत ज़ोर से हंसने लगा। तो ये इसने इंजेक्शन वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी आ जाओ लगाती हूँ। मैंने कहा मैं क्या लड़की थोड़ी हूँ जो इंजेक्शन से डरूंगा, और हंसने लगा। कहने लगी किसने कहा लड़कियाँ इंजेक्शन से डरती हैं? मैंने कहा मैंने देखा है लड़कियाँ इंजेक्शन के नाम से भी डरती हैं। तो ये वाले इमोजी के साथ इसने कहा तुम लोग लड़कियों पर इतना ध्यान देते हो क्या? मैंने कहा क्या करें जब काम ही ऐसा करती हैं। जब मैं सैड होता हूँ तो मैं कॉमेडी वीडियो नहीं देखता, यूट्यूब पर लड़कियों के कारनामे देखता हूँ। तो यहाँ पर हंसने लगा। तो ये इस बात पर ये देख सकते हैं शौक वाला इसने इमोजी सेंड किया, रिएक्ट किया। कहने लगी हर तरह से पीछे पड़े रहते हो हमारे। मैंने कहा अरे कोई बात नहीं, मैं मेकअप की बात नहीं करूँगा, और हंसने लगा। तो मेकअप का नाम सुन के भाई ये गुस्सा होने वाला है, मतलब इमोजी रिएक्ट करने लगी, मतलब ये गुस्सा हो गई और कहने लगी बाय। तो यहाँ पर मैं काफ़ी ज़ोर से हंसने लगा। मैंने कहा अरे मजाक कर रहा था यार, अब सब लड़कियाँ एक जैसी थोड़ी होती हैं, तुम तो बिना मेकअप के भी प्यारी लगती होगी। तो यहाँ पर जब मैंने इससे ऐसी बात बोली तो ये वाला इमोजी इसने सेंड किया। तो ये मतलब आने लगी लाइन पर। तो मैंने कहा सही बोल रहा हूँ ना? तो कहने लगी हम मेकअप नहीं करते, और ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा मेकअप के बिना चांद नहीं लगती होगी, मेकअप की क्या ज़रूरत है तुमको, और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो कहने लगी अब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, और मुस्कुराने लगी। तो यहाँ पर ये समझ गई थी कि मतलब मैं इसके साथ मज़े ले रहा हूँ। तो मैं इसकी बात सुनकर हंसने लगा। मैंने कहा अरे मैं डर गया था कि दोस्ती शुरू होने से पहले ही ख़त्म ना हो जाए। तो ये कहने लगी पागल। मैंने कहा कुछ लड़कियाँ छोटी छोटी बात पर मुँह फुला लेती हैं, मुझे लगा तुम भी शायद नाराज़ हो गई। तो कहने लगी हम नाराज़ नहीं होते। तो मैंने कहा थैंक्स यार। तो कहने लगी चलो मैं जाती हूँ अभी। मैंने कहा कहाँ?
तो कहने लगी अरे लंच टाइम था यार, इसलिए ऑनलाइन थी, अब 2 बज गए, काम करना है। मैंने कहा ओह ओके डॉक्टर साहिबा, आप कब आओगे ऑनलाइन? तो कहने लगी 6 बजे घर जाऊंगी, रात को आती हूँ 10 बजे। मैंने कहा ओके, रात में बात करते हैं, मैं वेट करूँगा तुम्हारा। तो कहने लगी ठीक है बाय। मैंने कहा बाय। तो भाई शुरू में तो ये मुझे बोरिंग बंदी लग रही थी, लेकिन ये तो मज़ेदार बंदी है। यहाँ पर चैटिंग देख सकते हैं कितनी इंटरेस्टिंग थी, इसकी बातें कितनी अच्छी थी। तो शुरू में तो इसने मुझे शायद इसलिए पकाया हो कि ये किसी से अनजान बंदे से बात नहीं करना चाहती हो, लेकिन ये काफ़ी अच्छी बंदी लगी मुझे। और अभी 4 बज रहे हैं, तो यहाँ पर अब रात को देखते हैं क्या बात होती है इससे। अगर आप चाहते हो मैं आगे की चैटिंग भी अपलोड करूँ, आगे की चैटिंग भी आपको दिखाऊँ, तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक ज़रूर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।